अस्सलाम वालेकुम। डंपिंग सिंड्रोम क्या है और हम इसकी अलामात को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? मेरा नाम तस्नीम अली है, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट विद अल्सा पाकिस्तान। जब कोई वेट लॉस सर्जरी करवाता है और बेरियाट्रिक सर्जरी करवाते हैं तो अक्सर उन लोगों को डंपिंग सिंड्रोम का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। यानी वो कोई ऐसी अशिया खाते हैं जिसके बाद उनको लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा नकाहत हो गई है, ठंडे पसीने आ रहे हैं, नींद आ रही है, उठा नहीं जा रहा। ये डंपिंग सिंड्रोम की अलामात होती हैं। होता क्या है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं जिनसे आपकी शुगर एकदम से ऊपर जाती है और एकदम से नीचे आती है, उनकी एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होती है। इसमें पहली चीज़ आ जाती है चीनी, शहद, शक्कर, ब्राउन शुगर। ये चीज़ें आपको ये प्रॉब्लम कॉज कर सकती हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसी ग़िज़ा हैं जैसे मैदा, आटे के अंदर फाइबर होता है, वो उसकी एब्जॉर्प्शन की स्पीड को रोकता है। लेकिन जो वाइट आटे की बनी हुई रोटी हो जाए या वाइट ब्रेड हो जाए या वाइट रस हो जाए, इसके अलावा चावल भी ये बाज़ का अलामात कॉज कर देते हैं। तो उसमें भी ये होता है कि अगर आपने ये चीज़ें खानी हैं, इसके अलावा फल भी, कुछ फल, 4 फल ऐसे हैं जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स हैं: आम, अंगूर, तरबूज और केला। अगर आप इनको खाली पेट इन 4 फलों को खाते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर एक को हो, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर किसी को ये अलामात हो रही हैं तो उसको नोट करना चाहिए कि उसने ये क्या चीज़ खाई थी जिसके बाद ये अलामात ज़ाहिर हुई। इसके अलावा क्वांटिटी ऑफ फूड भी ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। यानी अगर आप थोड़ा 2 चम्मच खा लें या 3 चम्मच खा के गैप दे लें तो शायद आपको ये अलामात ज़ाहिर ना हो। लेकिन अगर आप 4-5 चम्मच खाएंगे, ज़रूरी नहीं कि वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड से ही ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से ग्लूकोज एकदम से का लेवल ऊपर जाता है ब्लड के अंदर और फिर उसकी वजह से ये अलामात ज़ाहिर होती हैं, जिससे हमारे जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने सर्जरी करवाई हो उनको बहुत मुश्किल पेश आती है। अब करना क्या है? पहली चीज़, क्वांटिटी हमेशा कम रखें। 2 से 3 टेबलस्पून, इससे ज़्यादा एक वक्त में खाने की कोशिश ना करें। फिर गैप ले लें 20 मिनट का, फिर दोबारा खा लें। दूसरी चीज़, जब आप इन चीज़ों में से कुछ इस्तेमाल करें, यानी चीनी वाली कोई चीज़ है या अगर आप चावल और मैदे की बनी हुई कोई चीज़ ले रहे हैं या फिर आप इन फलों में 4 फलों में से कोई फल ले रहे हैं, तो इनको एम्प्टी स्टमक ना खाएं, खाली पेट ना खाएं। इससे पहले या इसके साथ फाइबर या प्रोटीन को कंबाइन करें। यानी अगर आपने चावल खाने हैं तो आप कीमे वाले चावल ले लें या सब्जियों वाले चावल ले लें। यानी सब्जियां भी उतनी ही हों जितने चावल हैं, बराबर के। मटर वाले चावल हो जाएं बराबर के प्रोपोर्शन में। और अगर आपको केला खाना है और आम खाना है, आपको बहुत पसंद है, तो उससे पहले कोई कबाब खा लें या कोई कम चिकनाई में बना हुआ नगेट घर का बना हुआ खा लें, ताकि वो पेट में मिक्स होके जाए। तो फिर पूरे मील का जो ग्लाइसेमिक लोड है ना, वो एवरेज आउट हो जाता है और फिर वो उतनी तेज़ी से आपकी शुगर नहीं बढ़ा सकता जितना कि खाली पेट लेने से होता है। तो फाइबर यानी कि सब्जियां वगैरह में से कोई चीज़ पहले शामिल कर ली जाए या उसके साथ मिला के खा ली जाए, चावलों में सलाद मिक्स करके खा लिया जाए, या फिर आप कीमा वगैरह, चिकन, मटन में से कोई चीज़ साथ शामिल कर लें, तो फिर उसकी वजह से आपको शायद ये प्रॉब्लम ना हो। बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई मज़ीद सवाल हो तो आप इस नंबर पर रब्ता करके ऑनलाइन कंसल्टेशन स्केड्यूल कर सकते हैं। शुक्रिया।